दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी बाबा गुरु टीच पर। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारी वीडियो बहुत समय बाद आ रही है। वो इसलिए दोस्तों बहुत समय बाद आ रही है क्योंकि अभी हमारा कार्निवल में एक शो था कनाडा की तरफ, तो हम अभी आउट ऑफ इंडिया गए हुए थे। तो आज हम लौट कर आ गए हैं, मतलब 2-4 दिन हो गए हैं। तो आज हम MS एक्सेल का इंट्रोडक्शन सीखेंगे जैसा कि थंबनेल में दिया गया है। तो जैसा कि आपने देखा हम अपने एक्सेल के पेज पर आ चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ लिखूँगा तो आपके को समझ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ मुझे ऑल्ट एंटर के साथ जाना पड़ेगा। यहाँ मर्ज होते हैं सेल, तो मैं आपको विनवर्ड में समझाता हूँ। हाँ, ये जो MS वर्ड लिखा है मैंने, MS वर्ड और विनवर्ड एक ही चीज़ है, इन्हें एक ही नाम से बोला जाता है। विनवर्ड बोल लो चाहे MS वर्ड। तो MS वर्ड में देखिए मैंने आपके लिए जानकारी लिखी है एक्सेल की। MS एक्सेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट विच इज़ यूज टू कैलकुलेट एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट है, यानी इलेक्ट्रॉनिक, बिजली से चलने वाली एक स्प्रेडशीट है जो करती क्या है, जिसका काम है कोई भी मैथमेटिकल सॉल्यूशन कर देना, कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर देना। तो यह बड़ी से बड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर देती है। और जैसे वर्कबुक कंटेन मैनी वर्कशीट, तो इसमें बोला गया है कि एक वर्कशीट है जो वो बहुत सारी वर्कशीट बना देती है। जैसे मैंने Ctrl+N करके नया पेज खोला तो देखिए इतनी वर्कशीट नई बन गई हैं। तो ठीक है, अब ईच वर्कशीट कंटेन मैनी रोज एंड कॉलम। अब एक एक सीट के जो हैं वो रोज एंड कॉलम बहुत सारे होते हैं, जैसे कि ये एक्सेल स्क्रीन में होते हैं। यहाँ पे तो खाली पड़ा हुआ है, लेकिन एक्सेल स्क्रीन में आपको रोज एंड कॉलम दिखेंगे। देखिए, जब वर्टिकल लाइन एंड द हॉरिजेंटल लाइन द इंटरेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम आर क्रिएटेड अ सेल। तो ये देखिए, जैसा कि यहाँ जो वर्टिकल लाइन होती है वो ऐसे की तरफ जाती है, और जो हॉरिजेंटल लाइन होती है वो इसी से साइड की तरफ जाती है। तो जब ये एक दूसरे को चीरते हुए जाते हैं, एक नीचे की तरफ आता है और एक साइड की तरफ जाता है। तो जब ये एक दूसरे को इस प्रकार चीरते हुए जाते हैं तो ये एक आपस में एक दूसरे के इंटरेक्शन से सेल बना देते हैं। और सेल क्या कहते हैं, ये जो छोटा सा बॉक्स बन के आ रहा है, देखिए जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ सेल, तो इसी का नाम ही सेल है। ये एक दूसरे को चीर के बना हुआ है, ये सेल बना हुआ है, ऐसे ही सेल बनता है। अब हम देखेंगे कि रोज एंड कॉलम होती कितनी है। तो जैसे कि देखिए, इस साइड की तरफ ये जो जाती हैं ये इसको कॉलम कहा जाता है। आप इसको ABC के हिसाब से भी ध्यान रखते हैं, C फॉर कॉलम। और ये साइड की तरफ जाता है तो कॉलम, और नीचे की तरफ जाता है वर्टिकल में तो इसको कहते हैं रोज़। तो रोज़ आप इतना नीचे, कितना भी नीचे चले जाओ आपसे ख़त्म ही नहीं होगा, इतने रोज़ होते हैं। तो इसको एक शॉर्टकट ट्रिक है जानने के लिए, Ctrl+डाउन एरो दबा दीजिए। जैसे कि Ctrl+डाउन एरो, देखिए Ctrl+डाउन एरो हमने दबाया तो यहाँ पे हम सबसे लास्ट वाली सीट पे पहुँच गए हैं। तो सबसे लास्ट वाली सीट कितनी है, 10,48,576। तो जो ये हमारी जो नीचे की है एकदम सीट, ये 10,48,576 जो हैं रोज़ होती हैं। और इसको अब ऊपर जाना है तो ऊपर भी आप ऐसे नहीं जा सकते, वही ट्रिक आपको दबानी पड़ेगी, Ctrl+अप एरो। देखिए हम सबसे टॉप पे पहुँच गए हैं, अभी भी टॉप पे नहीं पहुँचे। 1 मिनट, एक बार दबा देते हैं Ctrl+अप एरो, Ctrl+अप, देखिए पहुँच गए अब टॉप पे। अब जो साइड की कॉलम है वो भी इसी प्रकार निकाली जाती हैं। तो ऐसे करके आप नहीं जा सकते, बहुत टाइम लगेगा। तो Ctrl+राइट एरो हमें दबाना पड़ेगा। Ctrl+राइट एरो दबाया, XFD। अब XFD, ये जो लास्ट होती है हमारी कॉलम XFD तक होती है। तो XFD को नंबर में देखोगे तो 16,384 होता है। ये देखिए 16,384। जो हमारी रोज़ हैं वो 10,48,576 थी, और जो हमारी कॉलम है वो 16,384 हैं। हम वापस आ जाते हैं Ctrl+लेफ्ट एरो के साथ। तो जैसा कि अब हम एक्सेल पे सीखेंगे कि हमारे नेम बॉक्स और फॉर्मूला बार कहाँ होता है। तो जैसा कि आपने देखा, मैं यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं ऐसे लिखा, मैंने ऐसे, तो ये जो यहाँ पे ऐसे लिख के आ रहा था ये हमारा नेम बॉक्स होता है। और ये जो E10 F10 बार बार चेंज हो रहा है, मैं जहाँ क्लिक करूँ वहाँ चेंज हो रहा है, तो इसको हम अपना फॉर्मूला बार कहते हैं, और सेल ऑफ द एड्रेस भी कहते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, नेम बॉक्स, इट डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ सेल और सेल नेम। तो जो नेम बॉक्स होता है वो हमें दिखाता है E9 या F10 हम कौन सी सीट पर हैं, जैसे यहाँ F13 F5 दिखा रहा है। तो और ये हमें डिस्प्ले का नाम और एड्रेस सब दिखाता है। और जैसे मैंने यहाँ सचिन लिखा तो ये सचिन दिखा रहा है, ये हमारा नेम बॉक्स है, ये हमें डिस्प्ले का नेम बॉक्स दिखाता है। और फॉर्मूला एरिया, इट डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द सेल और फॉर्मूला इन अ सेल। तो ये हमें जो है फॉर्मूला दिखाता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ मैंने सचिन लिखा तो ये देखिए वहाँ जो F2, यहाँ मैंने क्लिक करा वहाँ F12 लिख के आ रहा है, यहाँ S6 लिख के आ रहा है। तो ये हमारा फॉर्मूला बार है। और उसके बगल में जो है टॉप ऑफ द रिबन, वो हमारा क्या था भूल गया मैं, वो 1 मिनट, हाँ मतलब वो नेम बॉक्स है हमारा। नेम बॉक्स और फॉर्मूला बार जो होते हैं वो हमारे टॉप ऑफ द रिबन MS एक्सेल में होते हैं, ठीक है।
किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए वहाँ पे फॉर्मूला वार नंबर दिए गए होते हैं, इसलिए वो इसी प्रकार यूज़ आते हैं। तो इसी प्रकार ये सब होता है। देखिए एक्सेल की मैं आपको दूसरी शीट पे दिखाता हूँ ये किस प्रकार इसका प्रोसेस चलता है। ये रही हमारी एक्सेल की दूसरी शीट। तो पहले जो होता है वो हमारा एमएस एक्सेल होता है, उसके अंदर की जो चीज़ें होती हैं वो वर्कशीट होती हैं, और उसके भी अंदर की जो चीज़ें होती हैं वो रोज़ एंड कॉलम्स होती हैं, और उसके अंदर की जो मतलब अंदर की चीज़ होती है वो हमारी कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन होती है। तो यही 4 प्रोसेस थे आपको एक्सेल के लिए जानने के लिए। वो चारों प्रोसेस आप जान गए, अब एक्सेल के मास्टर बन जाओगे आप धीरे धीरे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।